नमस्कारम। आज मैं आपको बताऊंगा एक हिमालयन हर्ब के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, जो कि हिमालय के पर्वतों में 4000-5000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है और ये भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत इन पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। इसका नाम है यारसा गुम्बा। यारसा गुम्बा दरअसल ये ताकत की दवाई भी है और ये फेफड़ों के रोग, सांस, दमा या यूं कहूँ कि कैंसर से लड़ने के लिए काम आती है। इसकी भनक आयुर्वेद की, चलो ये औषधि है, या यूं कहें कि ये हमारी प्रकृति की दी हुई एक दात कह लो, नेचर की चीज़ कह लो, वो तो है। लेकिन इसकी खबर ज्यों ज्यों सबको लगती जा रही है, जो भी इसके बारे में जान रहा है, पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो इसकी दीवानगी सब में बढ़ती जा रही है और पागलपन सा छा रहा है। आपको मैं इस बारे में जब जैसे जैसे बताऊंगा आप हैरान भी होंगे और आपको बड़ा अलग सा फील होगा कि ये क्या है। दरअसल ज़्यादातर इसे लोग सेक्सुअल पावर के लिए यूज़ करते हैं, ताकत बढ़ाने के लिए, और इसको गलत प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसीलिए जहाँ पे ये उगती है या पैदा होती है वहाँ के आसपास के लोग मई जून के अंदर इसकी थोड़ी खेती तैयार होती है तो इतना पागलों की तरह हज़ारों की संख्या में पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये खेती तो इसकी होती नहीं, ये नेचुरली अंदर से पैदा होगी। कैसे पैदा होती मैं आपको बताता हूँ। एक कीड़ा होता है कैटरपिलर फंग नाम का। कैटरपिलर हम कहते हैं जैसे एक लार्वा, जैसे रेशम का कीड़ा होता है, ठीक ऐसा ये कीड़ा होता है। रेशम का कीड़ा खुद के आसपास रेशम बनाता है। ये कीड़ा खुद नहीं बनाता है, ये अपने ठंड में सरवाइव करता है, जिंदा रहता है। गर्मी आने पे ये या तो मर जाता है या इस पे ऊपर फंगस आ जाती है। इस कीड़े के ऊपर फंगस आप समझ लीजिए जैसे मशरूम होती है, उसी तरह फंगस ये इसके ऊपर आ जाती है। तो थोड़ी सी फंगस आती है, जैसे एक जड़ सी बाहर जैसे कोई निकल आना, इस तरह से कोई इसके ऊपर, कीड़े के ऊपर फंगस आ जाती है और ये कीड़ा धीरे धीरे दम घुट के मर जाता है। तो फंगस आकर के इसको कीड़े के ऊपर जब लग जाती है, कीड़ा मर गया, अब ये जो ये कीड़े समेत जो ये फंगस है इसको यारसा गुम्बा कह देते हैं। कई लोग हिमालयन व्याघ्रा कह देते हैं। दरअसल इसका नाम जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो है कॉर्डिसेप सिनेंसिस। कॉर्डिसेप सिनेंसिस जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसी तरह की कई प्रजातियां, 140 के आसपास और प्रजातियां हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंट। उसमें कॉर्डिसेप मिलिटैरिस भी आती है, वो अलग चीज़ है, वो कीड़े पे नहीं उगती, वो यूं ही फंगस उगता है। वो भी कुछ मिला जुला ही इसमें प्रयोग होता है और उसको तो लोग घर में या अपनी लेबोरेटरीज में भी तैयार कर रहे हैं। उसके खेत घर में रूम के अंदर उसको पैदा कर रहे हैं। लाखों रुपए में बिकती हैं ये चीज़ें, क्योंकि इसका दाम इस समय में मेरे ख्याल से 60-70 लाख रुपए किलो के आसपास है, ज़्यादा ही होगा। और इस इंडिया में तो ये बैन भी है कि आप इसको खरीद फरोख्त या इसकी स्मगलिंग वगैरह ऐसा नहीं कर सकते हैं। औषधियों में लाइसेंस के थ्रू ही ये सेल होती है। तो ये यारसा गुम्बा जो है, आपने देखा होगा लोग बड़े दावे करते हैं ये आपको ताकत शक्ति दे देगी दवाई, उसमें कई बार ये लोग प्रयोग करते हैं। और वैसे इसका जो प्रयोग कई बार ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि ये कैंसर को रोकती है, दर्द को रोकती है कैंसर के पेशेंट की, या यूं कह लें कि ये फेफड़ों की बीमारियां जिसको हम कह देते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, जो पुल्मोनरी डिसऑर्डर होता है जिसमें फेफड़े सांस नहीं ले पाते, उसमें इसको दे करके लोगों ने, डॉक्टरों ने देखा तो उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि है तो ये जो हर्ब जो या जो भी कह लो ये फंगस में आती है, फंगस की या फैमिली में रहती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी भनक बाहर के साइंटिस्ट को या एलोपैथ में वाले लोगों को भी पता लग रहा है, वो भी इसके पीछे दौड़ रहे हैं इसको पाने के लिए। जाहिर सी बात है फिर डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ के लिए लोग दौड़ लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर ये बनती है पहाड़ियों में, जहाँ से वो लोग निकालते हैं, वहाँ पर वो इतना ज़्यादा हिमालयन पर्वत को ख़राब कर रहे हैं कि वहाँ पे रहना, 2 महीने इसको निकालने में लग जाना, या जो भी जून जुलाई में जाते हैं वो, तो उसमें फिर वहाँ लकड़ियाँ भी जलाना। हज़ारों लोग जब पहाड़ पे एक साथ चढ़ जाएंगे, लकड़ियाँ जलाएंगे, खाना भी पका रहे हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं।